फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो स्ट्रेन को लेकर बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, अभी तक हमने प्रीवियस वाले वीडियो में टोटली स्ट्रेस को लेकर समझा था। स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है, और कैसे कैसे प्लेट पे किस तरीके के स्ट्रेसेस लगते हैं। तो जैसा कि हमने स्ट्रेस को क्लासिफाई किया था कि दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक उसी तरीके से हम लोग स्ट्रेन को भी डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन एक्चुअली आपका होता क्या है, देखिए, जब भी आप किसी बॉडी पे जैसा फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है। और ये जो डिफॉर्मेशन आता है, इसी चीज को मेजर करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रेन। अब ये जो आपका स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बेसिकली दो टाइप से कैटेगराइज होता है। एक आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेन और एक आपका होता है शियर स्ट्रेन। अब ये नॉर्मल और शियर स्ट्रेन जैसा समझना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेस की तरह है। यहाँ पर जैसे मैं स्ट्रेन को अगर लेके बात करूं तो स्ट्रेन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्ट्रेन को लेके अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास बेसिकली दो तरीके से डिफाइन होता है। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। और जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है इसको हम लोग बेसिकली कब यूज करते हैं, जहां पर फोर्स आपका क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसका अगर हम लोग दूसरे पार्ट को लेके बात करें तो दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, जहां पर आपका जो फोर्स है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगेगा। समझते हैं इस चीज को। नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इस तरीके का फोर्स आपने लगाया हुआ, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो जब आप इस बॉडी पे इस तरीके की जब फोर्स एक्ट करोगे, यहां पर ऐसा बना लेते हैं, तो इस बॉडी पे जब हम लोग इस तरीके का फोर्स एक्ट करेंगे तो इसके चलते क्या होगा, देखो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स के चलते अब इसके डायमेंशन किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखिए, इसमें डायमेंशन जो चेंज होने की क्राइटेरिया क्या क्या है। एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज होगा, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जब चेंज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल को छोड़कर इसके जो परपेंडिकुलर वाला उसको लैटरल बोलते हैं। तो लैटरल डायरेक्शन मतलब जो इसका डायामीटर का डायरेक्शन है उसमें भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं, और ओवरऑल एक आपको वॉल्यूम में भी चेंजेस दिखेगा। नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब कुल मिला के जो भी आपको बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन या जो चेंज इन डायमेंशन मिलेगा वो नॉर्मल फोर्स के कारण मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग जैसे नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब इसका अगर हम लोग सीधा सीधा डेफिनेशन देखना चाहें नॉर्मल स्ट्रेन का, एप्सिलॉन ऑफ एन लिखता हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड चेंज इन डायमेंशन। इसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको नॉर्मल स्ट्रेन के लिए मिला हुआ है। ये जो कंडीशन हमको दिख रहा है नॉर्मल स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन नॉर्मल केस के लिए है। अब इस कंडीशन पे मैं बता रहा था जैसा हमारे पास क्या क्या चेंजेस हो सकता है। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा कंडीशंस की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, जो लेंथ के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेन चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा केस आपका ये हो सकता है क्या कि जब ये डाया के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैटरल। जो आपका सेकेंड वाला केस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल है उसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, आइदर एक्स, जैसे ये एक्स है तो वाई और जेड आपके दोनों हो सकते हैं। तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये आपको लगेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बॉडी और लेंथ ऑफ द बार। तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बार ये आपको मिलेगा लैटरल स्ट्रेन, ठीक है।
और अगर मैं वॉल्यूम को लेके बात करूं, जो आपका ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये टोटली आपका क्या है, जो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा उसको लेके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, तो लॉन्गिट्यूडनल देखो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर मुझे डिफाइन करना हो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन ऑफ एल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और ये जो आपको दिखा हुआ है ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसको हम लोग एप्सिलॉन ऑफ एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज द चेंज इन लेंथ को मैंने डेल एल लिखा हुआ है और डिवाइड बाई मैंने ओरिजिनल लेंथ को एल लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से अगर हम लोग स्ट्रेन को लेकर बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन को लेकर बात करें तो लैटरल स्ट्रेन मतलब कहीं ना कहीं वो डायमेट्रल डायरेक्शन है, तो वहां पर हमने लिख दिया एप्सिलॉन ऑफ डी। और एप्सिलॉन ऑफ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डाया, चेंज इन डाया। देखो ये आपकी सर्कुलर बॉडी है तो डाया पे बात हो रहा है, अगर ये रेक्टेंगुलर बॉडी होगा तो विड्थ और हाइट पे बात होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन डाया टू द ओरिजिनल डाया, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन ऑफ डी अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन ऑफ डी आपको क्या दिखेगा, जो चेंज इन डाया है दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ डी टू द ओरिजिनल डाया, हमने क्या लिख दिया है डी। तो ये जो हमको मिला हुआ है दैट इज द लैटरल स्ट्रेन। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लेकर, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन ऑफ वी। और एप्सिलॉन ऑफ वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो है आपका v हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज डेल ऑफ v टू द v। कुल मिला के देखो यही डेफिनेशन को ही फॉलो किया जा रहा है, बट जैसा जैसा डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या है, हम लोग क्या है स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो भी हमने नॉर्मल स्ट्रेन के 3 कैटेगरी को पढ़ा है हमने, ये जो हमने नॉर्मल स्ट्रेन की 3 कैटेगरी को जो हमने पढ़ा हुआ है, ये तीनों के तीनों कैटेगरी में जब आप इसको डिफाइन कर रहे हो तो ये नॉर्मल फोर्स के कारण है, इसीलिए ये तीनों पार्ट आपके क्या है नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर आते हैं। तीनों पार्ट आपके, ये जो हमारे पास तीनों पार्ट दिख रहा है नॉर्मल स्ट्रेन के आपको अंदर दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेन को लेकर। शियर स्ट्रेन की क्या कहानी है, शियर स्ट्रेन में अगर आप देखोगे तो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, डेफिनेटली पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन में देखो ये हमारे पास मान लीजिए सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये इसका क्या है क्रॉस सेक्शन है। तो इस पे जो आपको फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स आपको कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। ये जो आपके पास फोर्स एक्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, शियर फोर्स है। ये जो आपका फोर्स कौन सा है, शियर फोर्स। और डेफिनेटली बॉडी के अंदर जो शियर स्ट्रेन आता है वो आपका शियर फोर्स के कारण आएगा। तो जब मान लीजिए आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, फोर्स एक्ट करेंगे, तो ये जो आपकी बॉडी है, बॉडी क्या होगी, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगी। ये जो आपकी बॉडी है क्या होगी, बॉडी इस तरीके से आपका डिफॉर्म होगा। इस तरीके से आपको क्या है, ये बॉडी जो है आपको इस तरीके से डिफॉर्म मिलेगा। तो डिफॉर्म मिलेगा तो मान लीजिए कि सपोज जो आपकी बॉडी डिफॉर्म हुई है, तो यहाँ से मान लीजिए फाई एंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और ये फाई एंगल क्या है, जहां पर आपकी बॉडी डिफॉर्म होती है। दूसरा चीज इसका हम लोग अगर बात करें तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन क्या होगा। तो मान लीजिए कि जो बॉडी यहाँ से यहाँ आपकी डिफॉर्म हुई है, ये जो आपकी बॉडी डिफॉर्म हुई यहाँ पर, इसको मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं क्या, डेट इज द डेल। डेल आपका क्या है, जो आपकी बॉडी डिफॉर्म हुई है। और ये वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग ले लेते हैं डेट इज द एल। और ये एल क्या है, डेट इज द ओरिजिनल लेंथ। तो ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी है। उसके बाद बॉडी के ऊपर हमने शियर फोर्स लगाया है। शियर फोर्स के चलते बॉडी क्या है, डिफॉर्म हुई है। ध्यान रखिएगा ये जो हमारे पास एफ है, यहाँ पर जो एफ है डेट इज द शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स का क्या डेफिनेशन होता है, जो फोर्स आपका पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगता है। और ये वाला क्रॉस सेक्शन हमारा देखिए ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन क्या है, इस फोर्स के पैरेलल लगा हुआ है, तो वो हमारा शियर फोर्स है।
तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है, इसके चलते जो आपका स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा हमने क्या है नॉर्मल स्ट्रेन है उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से जो शियर स्ट्रेन है इसको हम लोग गामा से डिफाइन करते हैं। जो शियर स्ट्रेन है उसको हम लोग गामा से डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें देखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे जो फाई है, इस फाई को हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड शियर एंगल। जो आपका फाई है वो आपका क्या है, फाई इज द शियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए tan फाई की अगर हम लोग बात करें तो tan फाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, tan फाई इक्वल टू डेल बाई एल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan फाई इक्वल टू डेल बाई एल, क्लियर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपका tan फाई है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई। जो आपका tan फाई है इट इज द ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास फाई है तो फाई इक्वल टू आपका क्या आएगा, डेल बाई एल। जो आपको फाई दिख रहा है वो फाई आपको क्या मिलेगा, डेल बाई एल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमको फाई मिला हुआ है ये आपका क्या है, आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो वहां से आपको फाई इक्वल टू एल मिला हुआ है, जहां पर फाई हमारा क्या है, शियर एंगल। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, शियर स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए है। तो शियर स्ट्रेन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा हुआ है नॉर्मल स्ट्रेन देखा और हमने क्या देखा है यहाँ पर, शियर स्ट्रेन। तो ये इनके बीच का एक, दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस था। अभी हम लोग देखिए किसी भी बॉडी के लिए आपको कोई बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालो, तो आप क्या करोगे, सीधा जब फोर्स लग रहा है तो बॉडी के अंदर चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और उसको उठा के रख दोगे, तो ये आपको दिख जाएगा कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यही तो होगा। अच्छा, अगर आपसे बोलेगा लेटरल कितना है तो डायमेंशन डाया आप उसका नाप दोगे कि चेंज इन डाया कितना हुआ है, ओरिजिनल डाया कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कर दे दोगे, यही तो होगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि किसी भी बॉडी के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो, तब ये आपके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे ये सिलेंड्रिकल बार है और सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके लिए मैं बोलूं तो इसके लिए जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल होता है। पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल का क्या मतलब है कि ये जो आपकी बॉडी है वो आपका डाया पे भी डिपेंड कर रहा है और एल पे भी, एल लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। ये जैसे वॉल्यूमेट्रिक है, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, मतलब कहीं ना कहीं ये डाया और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, दोनों पैरामीटर यहाँ पर वेरिएबल है। और ओरिजिनल वॉल्यूम तो चलो ठीक है आप ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लोगे, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एक इसमें क्या है प्रॉब्लम दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल बिल्कुल हम लोग इसलिए निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेन भी आपका निकल जाएगा, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका अगर अलग अलग शेप की बॉडी हो, उसके लिए हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हम लोग निकाल लेते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है अलग अलग शेप का बॉडी, किस किस शेप की बॉडी हम लोग ज्यादातर स्टडी करते हैं। एक आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के बॉडी हो सकते हैं। हम लोग 3-4 टाइप्स की बॉडी का निकालते हैं, सीख जाएंगे कि किस तरीके से निकलता है, फिर हम उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली कंसेप्ट अप्लाई होता है कहाँ पर, जैसे आपका थिन प्रेशर वेसल है वहां पर, स्फेरिकल प्रेशर वेसल पढ़ोगे वहां पर, वो सब जगह ये सब आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हेल्प मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पोर्शन को रफ करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट कंडीशन पे देखते हैं हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स में बॉडी में जैसा कि है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर शेप का अगर हमारे पास बॉडी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो स्ट्रेन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये जो हम लोग स्ट्रेन को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से स्ट्रेन में निकालेंगे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैं यहीं पर आपको हेडिंग डाल देता हूँ, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हम लोग निकालने वाले हैं दैट इज फॉर डिफरेंट बॉडी के लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पर ये आपको कंडीशन क्या मिलेगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास जिस तरीके की बॉडी है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर बॉडी।
जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। रेक्टेंगुलर बॉडी में अगर आप देखिए तो मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कुछ इस तरीके की बॉडी है, इसका कुछ लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखेगा क्या, ये आपको दिखेगा लेंथ। ये मान लीजिए इसका जो पोर्शन है ये हमारे पास b ले लेते हैं इसको b, और इसका हाइट है उसको हम लोग h ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि जो हम लोग कंसिडर किए हुए ये हमारे पास h है। तो यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, इस बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले तो आप वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, डेट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यही तो वॉल्यूम होगा। अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग एप्सिलॉन ऑफ v लिखे हुए हैं, दिस इज द एप्सिलॉन ऑफ v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन ऑफ v इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डेट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो एप्सिलॉन v क्या है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो चेंज इन वॉल्यूम आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए ये जो आपका v है इसको आप क्या करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखिए ये जो v है आपका क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू डेल v। अभी आप क्या करोगे, ये तीन पैरामीटर है, तीनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या है, दो को कांस्टेंट रखिए, एक को वेरिएबल मानिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, बी एच को कांस्टेंट रखेंगे, एल का क्या हो जाएगा, डेल एल। ठीक है, फिर क्या करिए, एल और एच को कांस्टेंट रखिए, एल और एच को कांस्टेंट रखे तो बी का आपका क्या मिलेगा, डेल बी मिलेगा। प्लस नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर सकते हैं, एल और बी को आप कांस्टेंट रखो, तो एल और बी को आपने कांस्टेंट रखा तो ये आपको क्या मिलेगा, डेल ऑफ एच, यही तो मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका है, जो भी आपके, एक बार मैंने क्या है एल को डिफरेंशिएट किया, एक बार बी को, एक बार एच को, तो ये हमको मिल चुका है डेल वी। तो फाइनली अगर मैं निकालना चाहता हूँ क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू डेल वी बाई वी। तो डेल वी बाई वी जब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो बी एच इंटू डेल एल, तो ये हमको मिल गया बी एच इंटू डेल एल डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। v आपको क्या है, v आपका वॉल्यूम है, तो ये हमने लिख दिया एल बी एच। तो यहाँ पर हमने लिख, चलो पूरे को एक साथ लिख देते हैं, प्लस ये आपको मिलेगा एल एच डेल बी, प्लस ये आपको मिलेगा क्या, एल बी इंटू डेल ऑफ एच, यही होगा। और यहाँ पर वॉल्यूम आपको क्या मिल रहा है, डेट इज द एल बी इंटू एच। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका बी एच की कहानी कैंसिल है, तो ये आपको मिलेगा डेल एफ बाई एल, यही मिलेगा। प्लस एल एच यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा डेट इज इक्वल टू डेल बी बाई बी, प्लस यहाँ पे आपका एल बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको फाइनली मिलेगा डेल एच बाई एल। तो ये हमको जो मिला है, दिस इज फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लेकर, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है तो ये आपका एल हो गया, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन ले लिए, प्लस ये आपका डेल बी वाला पोर्शन है तो ये आपका क्या हो गया, एप्सिलॉन ऑफ वाई डायरेक्शन। और एप्सिलॉन ऑफ एच बाई एच की अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये देखिए जो मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो मिला हुआ है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारे पास आया, डेट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उस केस में जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो हमको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए आया। ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरा कंडीशन कंसीडर करते हैं, डेट इज द, ये जैसा रेक्टेंगुलर बॉडी आया था तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर द सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, ये जो हमारे पास सेकंड आया हुआ है, डेट इज फॉर द सिलेंड्रिकल बॉडी। और सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, तो ये हमारे पास मान लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका हम लोग लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए लेंथ आपका एल है, इसका में डाया हम लोग ले लेते हैं डी। तो यहाँ पे जब आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम इसका क्या निकल कर आता है, डेट इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, यही तो आपका आता है सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए वॉल्यूम। तो अगेन आप क्या करो, ये जो हमारे पास वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम भी निकालते हैं, क्या हो, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, डेट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डेल वी अगर निकालोगे तो डेल वी मतलब आपको क्या है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये पाई बाई 4 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है,
यहाँ पे आप क्या हो जाएगा डी स्क्वायर है और एल, एक टाइम एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखना है क्योंकि डी और एल दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक काम करिए, एल को कांस्टेंट रख लो, तो डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी, और डी का अगेन क्या हो जाएगा डेल डी, प्लस यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एल को आप देखो, अब आप एल को करो तो डी स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू डेल एल, यही तो लिखेंगे। तो ये हमको मिला हुआ डेल वी। तो फाइनली हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात करेंगे और ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों को डिवाइड करिए, देखो पाई बाई 4 की तो कहानी कैंसिल है, एल इंटू 2d इंटू डेल ऑफ डी, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है डी स्क्वायर इंटू डेल एल। ओरिजिनल वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा डी स्क्वायर एल, क्योंकि पाई बाई 4 तो पहले ही आपका कैंसल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको क्या दिखेगा, ये जो 2d और डेल डी की बात चल रही थी यहाँ पर, इसको पहले डिवाइड करिए तो देखो एल से एल की कहानी खत्म है, ठीक है, और डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ डेल डी डिवाइड बाई डी, ये आपको बचेगा, प्लस यहाँ पर डी स्क्वायर डेल एल, तो डी स्क्वायर खत्म है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा डेल एल बाई एल, क्लियर है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप निकालोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल डी, तो एप्सिलॉन ऑफ डी लिख सकते हैं, चेंज इन डाया टू द ओरिजिनल डाया, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन। तो यहाँ से आपको सेकंड चीज ये समझ में आए क्या कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मुझे सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए लिखना हो तो सिलेंड्रिकल बॉडी में कुछ इस तरीके का हमको क्या दिखेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। आप देखो इस चीज को नॉर्मली समझ सकते हो, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे 3 डायरेक्शन है तो एक्स एप्सिलॉन है, वाई एप्सिलॉन है, जेड एप्सिलॉन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा क्या कि एक डायरेक्शन तो लेंथ का है, लेकिन बाकी 2 डायरेक्शन तो डाया का है ना, बाकी 2 डायरेक्शन जो y और z डायरेक्शन इसका डाया का है, तो एक डायरेक्शन में आपका लेंथ आया हुआ है, बाकी 2 डायरेक्शन में एप्सिलॉन डी आपका क्या है ऐड हो गया है। यहाँ पर आपका क्या है, तीनों चीजें आपकी x, y और z क्या थी आपकी अलग अलग थी, क्लियर है ये चीज। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बात किया है सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए बात किया है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉडी हो, इसके साथ क्या कहानी हो सकती है, जो थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं फॉर द स्फेरिकल बॉडी, फॉर द स्फेरिकल बॉडी। तो स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर आप देखोगे तो अगेन आपके पास ये आपके पास मान लो स्फेरिकल शेप है, और इसका अगर हम लोग डाया की बात करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा डाया। तो यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, अच्छा ये डाया पूरा आपका आएगा, ये डायमीटर है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम को लेके बात करें तो वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, डेट इज द 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। आप इसको डाया के फॉर्मेट पे चेंज करिए, तो जब आप डाया के फॉर्म में लाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो v इक्वल टू 4/3 तक तो ठीक है, ठीक है, पाई तक भी ठीक है। r जो है, r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज द d/2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है d/2 का क्यूब। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको कंडीशन वॉल्यूम के लिए दिख रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू करिए, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा डेट इज द 4/3, ठीक है, ये आपको दिखेगा क्या पाई, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, डेट इज द d/8, ठीक है, 4 × 8। तो फाइनली जो आपको वॉल्यूम मिला डाया के फॉर्म में वो आपको क्या मिला, देखो 4 × 8, तो ये आपको मिलेगा π/6, ठीक है, dq। ये जो आपको वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, π/6 dq, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमको मिला है वॉल्यूम। अब आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो डेल वी हमने लिखा, डेल वी को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, देखो π/6 तो आपका वैसे ही टर्म्स कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे dq को लेके बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहला बात होगा 3d का स्क्वायर, और d का जब होगा तो अगेन क्या मिलेगा आपको डेल d। तो यहाँ पर जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो π/6 की कहानी खत्म है। डेल भी आपको क्या मिलेगा, डेट इज द 3d² इंटू डेल ऑफ डी, यही तो मिलेगा। और ओरिजिनल वॉल्यूम हमको क्या मिला हुआ, डेट इज द dq। तो यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन ऑफ v देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा, 3 टाइम्स ऑफ ये आपको बचा क्या, डेल d/d, यही तो है। मतलब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे तो 3 टाइम्स ऑफ क्या आएगा आपको, एप्सिलॉन ऑफ d। ये जो हमको मिला है, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर द स्फेरिकल बॉडी।
ठीक है। स्फेरिकल बॉडी के अंदर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये मैं अलग अलग चीजों के लिए निकालना बता रहा हूं। अगर आपको लगता है डिफरेंशिएशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वीडियो को थोड़ा आप स्पीड बढ़ाइए 1.5 या 1.25 की स्पीड में, और वहां से आप वीडियो को और स्पीड से आप देख सकते हो। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने नॉर्मल स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप स्पीड करके भी देख लीजिए वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन d। सीधी सी बात है, अगर स्फेरिकल बॉडी के लिए बात करोगे तो इसका x डायरेक्शन भी आपको डाया है, y डायरेक्शन भी आपको डाया मिलेगा, और z डायरेक्शन भी इसको डाया मिलेगा। तो तीनों डायरेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दैट इज द डायमेट्रल स्ट्रेन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने स्फेरिकल बॉडी के लिए बात किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस पे, तो नेक्स्ट हमको क्या मिलने वाला है, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, कोनिकल शेप। लास्ट देखते हैं हमारे पास। ठीक है, कोनिकल शेप अगर रहता है कोनिकल बॉडी, तो उस केस के लिए क्या कहानी होगा। तो कोनिकल बॉडी में अगर आप देखोगे तो आपको जो बॉडी है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का शेप है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास शेप है, तो इसका मान लीजिए कि सपोज डाया बात करते हैं, तो इसका डायमीटर है, और लेंथ के लिए हम लोग मान लीजिए इसको L ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, डेट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, पाई, जैसे पाई/4 हमने लिखा था, तो यह 1/3 d²L, ये हमारे पास होता है कोन का, ये कोन का आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर डेल वी निकालिए। तो डेल वी जब आप निकालोगे यहाँ से, तो 1/3 तो आपका कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो पाई/3 तो आपका बाहर चले गया। d²L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो d² एज इट इज, और यहाँ पर हमने लिख दिया L प्लस, अब आप क्या करोगे, L को कांस्टेंट ले लो, d² को हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज द 2d, और 2d को फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, डेल d। समझ में आया चीज, ये हमने 2d लिखा, और 2d को फिर हम क्या लिखेंगे, डेल d। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को लेके बात करूँ, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू पाई/3। पाई/3 तो ये आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पे डेल वी आपका डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा है, तो एक काम कीजिए, डायरेक्ट हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो डेल वी इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, तो एप्सिलॉन v इक्वल टू डेल v/v। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात पाई/3 का तो कहानी खत्म है, क्या क्या बचा ऊपर, ये आपको बचा d² डेल L प्लस ये वाला कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, L इंटू 2d इंटू डेल d, यही तो आपको मिलेगा। डिवाइड बाई ये कंपोनेंट देखो आपको क्या मिला है, डेट इज द पाई d²L, यही मिला है। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब आप निकालोगे, तो यहाँ सॉरी पाई तो आपका हट चुका है, तो d² की कहानी खत्म है, तो ये आपको मिलेगा क्या, डेल L/L प्लस यहाँ पे आप देखोगे dl से एक कैंसिल होगा, तो ट्वाइस ऑफ आपको क्या मिलेगा, डेल d/d, यही है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूँ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, एक तो आपका आएगा डेट इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, प्लस ये आपको दिखेगा ट्वाइस ऑफ, ये आपको क्या मिलेगा, डायमेट्रल स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन ऑफ d। तो ये हमको कंडीशन मिला हुआ है। अगेन इसमें भी आप देख सकते हो कि जो डाया और लेंथ का है, तो एक डायरेक्शन में आपको लेंथ है, बाकी दो डायरेक्शन में आपको क्या है, डाया है। अगर एक डायरेक्शन में आपको लेंथ है, तो बाकी दो डायरेक्शन में y और z डायरेक्शन में आपको डाया दिखेगा। तो ये देखो आपका लॉन्गिट्यूडिनल है और 2 टाइम्स ऑफ क्या है, डायमेट्रल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने ये अभी जो देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा है, और ओवरऑल इस वीडियो में हमने सबसे पहले स्ट्रेन की कहानी समझी है, जो कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है। उसके बाद हमने नॉर्मल स्ट्रेन को क्लासिफाई किया था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डायमेट्रल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल और डायमेट्रिकल और सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल और डायमेट्रिकल स्ट्रेन आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें सीधा सीधा आपको लेंथ मेजर करके दिया रहता है, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसका वेरिएबल टर्म्स है, तो इसलिए हमने क्या है, अलग अलग बॉडी के लिए हम बेसिकली मैंने 4 बॉडी को लिया है, और उसके लिए हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना सीखा है, और उसका जो सेकंड पार्ट था स्ट्रेन का, डेट इज द शियर स्ट्रेन, उसके लिए भी हमने बात की हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।